पुलिस महकमा के कुछ पदाधिकारी शराब के व्यवसायी जो हैं वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा, जनप्रतिनिधि सदन में बैठता है और वह अगर शराब का सेवन करता है तो हमारे जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है। जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनका भी तो दायित्व तो बनता है कि उनके क्षेत्रों में अगर शराब बिकता है तो उनको भी पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए, उनको भी उसका विरोध करना चाहिए कि ऐसी काम, ऐसा गलत, ऐसा घिनौना, इस तरीके का कांड नहीं। जी नमस्कार, मैं हृदयानंद सिंह, जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पश्चिम चंपारण बेतिया। आप सभी को और आपके जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, कारण हम लोग का यही है कि बिहार में शराबबंदी के कारण यहाँ का जहरीली शराब पीने से काफी लोगों की मृत्यु हो रही है। कहीं ना कहीं दर बढ़ का 100 से प्लस हो रहा है, 100 से प्लस हो चुका है मृतक की संख्या। इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, जो शराबबंदी वाली जो बात है, शराब की, जहरीली शराब की जहाँ तक बात है, जो छपरा में अभी जो घटना घटी है, इस पे बिहार सरकार का स्पष्ट रुझान है और स्पष्ट कहना है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नियमों को ताक पर रख करके इस धंधा को में लगे हुए हैं। वैसे लोगों पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं हमारे पुलिस महकमा के कुछ पदाधिकारी भी उनकी उदासीनता के कारण शराब के व्यवसायी जो हैं वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते इन शराब के कारण हमारे कई बिहारवासी, कई लोग जहरीली शराब के कारण मौत के गाल में समा गए। यह बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुखी परिवार के प्रति हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरी संवेदना रखती है और हम वैसे लोगों को आगाह भी करते हैं अपनी पार्टी के तरफ से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि शराब जब बंद है तो बिहार में कहीं भी शराब मिल रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। एक एक लोग सदन के अंदर, जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं, सबने संकल्प लिया था नेता नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कि पूरे बिहार में शराब को बंद किया जाएगा। फिर भी शराब बंद है बिहार में, तो मिल कहां से रहा है? वही तो बात है कि सदन में जो लोग बैठ करके संकल्प लेते हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनका भी तो दायित्व तो बनता है कि उनके क्षेत्रों में अगर शराब बिकता है तो उनको भी पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए, उनको भी उसका विरोध करना चाहिए कि ऐसी काम, ऐसा गलत, ऐसा घिनौना, इस तरीके का कांड नहीं हो। क्षेत्र का बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि विधानसभा के बगल में भी बोतलें मिलता है, अंदर भी चला गया था, तो पार्लियामेंट के अंदर भी चला गया था। जब विधानसभा के अंदर जब बोतलें मिलती हैं तो वो लोग कौन हैं? विधानसभा के इर्द गिर्द हमारे बिहार के आम मतदाता नहीं जाते हैं। वहां हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या उस सदन में काम करने वाले जो सरकारी कर्मी हैं, वही लोग जाता है। तो वहां अगर दारू मिलता है तो ये तो बहुत सनसनी खबर है ना। हमको तो बहुत बड़ी चीज है। हमको लगता है कि जितने विधायक हैं उसमें से 90% लोग पीते हैं, इसी की वजह से बिहार में शराबबंदी फेल है। तो जो हमारा जनप्रतिनिधि सदन में बैठता है और वह अगर शराब का सेवन करता है तो हमारे जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है। वैसे जनप्रतिनिधि को इस्तीफा कर देना चाहिए, या अगर उस क्षेत्र में जाता है जो दारू पीता है, दारू बंद पीता है, दारू बंद की दारू होम डिलीवरी। हमारे मुख्यमंत्री का ये भी तो दायित्व है, जितना विधानसभा में विधायक बैठे हुए सब किसी को चेक कराए कितना लोग दारू पीते हैं। इसमें देखिए, अभी हो रहा है, छापेमारी चल रही है, पुलिस दल, उत्पाद विभाग के लोग छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी में आप देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि किन के घर के पीछे दारू का पूरा भंडारा पकड़ा रहा है। 108 कार्टून दारू। वैसे लोग, जो लोग पावर हैं, उस पावर के आड़ में उनके सगे और संबंधी इस दारू के व्यवसाय में लगे हुए हैं और ये लोग सदन में बैठकर संकल्प लेते हैं कि बिहार में दारू नहीं बिकेगा। सर, बिहार में दारू बंद है, इसका दोषी कौन है? बिहार में जब नशा मुक्त बिहार किया गया, दारू बंद किया गया है, फिर भी हर एक चौक चौराहे पे जो कि है दारू मिल रहा है, तो नीतीश कुमार जी दारू को चालू क्यों नहीं कर देते? ये भी बात आपका एकदम सही है। अभी पिछले दिनों विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे सदन में कहा था कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के कहने पर हमने दारू बंद किया था, आप सभी लोग कहें शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक भी कोई जनप्रतिनिधि और एक भी पक्ष या विपक्ष, कोई व्यक्ति नीतीश कुमार जी से ये कहने को तैयार नहीं हुआ कि बिहार की आवाम चाहती है कि दारू को खोल दिया जाए। कहीं ना कहीं वो लोग का बिजनेस हो सकता है कि ठप हो जाए।
ये बात तो ठीक है, आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बिजनेस ठीक हो जाए, तो फिर वहां सदन में संकल्प क्यों करते हैं? लोग ह्यूमन चैनल बना था जिसमें हम और आप सभी लोग खड़े थे सड़कों पे कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी हो। और आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो शराबबंदी का योजना लाया, ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना अगर बिहार के धरातल पर लागू हो जाता है तो आज से 15 साल 20 साल बाद जो हमारे नए जनरेशन, जो हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, जब 20 साल के होंगे तो उन्हें दारू शब्द, दारू शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इसका लाभ, इसकी क्या कहते हैं उपलब्धि 20 साल के बाद बिहार में नजर आएगा, जब बिहार पूरी तरह से शराब मुक्त होगा। सर बिहार में दारू बंद है सर। जी, बिहार के बगल में नेपाल है और नेपाल से सटा और बिहार से सटा यूपी है और इधर देख ले तो झारखंड है। तीनों राज्य में, 2 राज्य में और एक देश में दारू मिलता है। क्या वहाँ बॉर्डर क्रॉस कर दारू यहाँ नहीं आएगा? 20 साल के बाद वो सफलता मिलेगा या सफलता उसी प्रकार रहेगा? इसके विषय में बताएं। नहीं, देखिए, बॉर्डर जो इलाका है, दारू ठीक है, आपका कहा हुआ भी ठीक है, लेकिन एक चीज होता है कि 10% बॉर्डर क्रॉस करेगा, 100% नहीं कर सकता है। 10% बॉर्डर क्रॉस करेगा, लेकिन 100% नहीं हो सकता। 10% दारू अगर यूपी, झारखंड और नेपाल के रास्ते अगर क्रॉस करता है तो फिर कुल मिलाकर के 30% हुआ। इस 30% में तो पूरा का पूरा बिहार दारूमय ही रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा बिहार दारूमय रहेगा। रामराज जो परिकल्पना कुछ लोग करता है कि रामराज लाया जाए, रामराज स्थापित हो, क्या आप बता सकते हैं कि रामराज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? क्या आपको लग रहा है भी मदिरापान होता था? रामराज में भी मदिरापान होता था। तो कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो दोगलापन की नीति अपनाते हैं, दोगली नीति अपनाते हैं। सदन में बैठकर कसम खाएंगे और जब घर आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे तो लोगों के सपोर्ट में बोलेंगे, इसलिए कि उनका वोट बैलेंस बना रहे। एक सवाल हमारा सर, अभी जो हमारे बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लापरवाही हमको लगता है पुलिस प्रशासन का है, क्योंकि उन्हीं लोगों की कमी से जो है कहीं ना कहीं दारू जो है चला जाता है और बिक जाता है। ये तो हमने पहले भी कहा था, जो हमारी जो पुलिस महकमा है, जिसके माध्यम से इसको पूरी कड़ी से लागू करना है, तो पुलिस महकमा में ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसमें बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़ा उनका अचीवमेंट अच्छा रहा है। उनको प्रशस्ति पत्र भी सरकार के माध्यम से, कई प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से मिला है। लेकिन कुछ पदाधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से, जिनके उदासीन रवैया से, जिनके कार्यशैली ठीक नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पहले एनडीए की सरकार था तो उस समय तेजस्वी यादव अलग से चुनाव लड़े थे, बोले कि हम अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम दारू चालू करेंगे। फिर आज नीतीश जी के साथ हैं तो आज फिर उनका जो है बदल गया है, अब उनका मत बदल गया है। स्टेटमेंट तो हमने नहीं सुना कि तेजस्वी यादव जी कहे हो कभी विपक्ष में, जब विपक्ष के नेता थे, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू को खोल देंगे। ऐसा तो 10 लाख नौकरी की बात उन्होंने किया था। 10 लाख नौकरी की बात उन्होंने कहा था। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी का घोषणा था, उनके घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार बनी, हम मुख्यमंत्री बने, तो 10 लाख प्रत्येक वर्ष पहला काम होगा मेरा कि 10 लाख नौकरी पर सिग्नेचर करूंगा। तो मुख्यमंत्री तो बने नहीं, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, सरकारें चल रही हैं। तो आप देख रहे हैं रोज प्रतिदिन जो महागठबंधन की सरकार आई है तो नियुक्तियां हो रही हैं, हर विभाग में नियुक्तियां हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे जो पटना में जो बैठे हुए हैं अनशन पे, जो धरना में बैठे हुए हैं, उन लोग को लाठी से खदेड़ के मारा जा रहा है। ये कौन सा बहाली हो रहा है? नहीं, एक तरफ कह रहे हैं कि बहाली करेंगे, एक तरफ लोगों को खदेड़ा जा रहा है। नहीं, एक तरफा आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। जो लोग धरना प्रदर्शन पर जाते हैं, अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से आप धरना कर रहे हैं, ये तो संवैधानिक अधिकार है आपका। ये तो संविधान के आर्टिकल में निहित है कि आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, तो अपनी अधिकारों का मांग शांतिपूर्वक ढंग से आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप उग्र रूप धारण कीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी है, संविधान ही बताता है। ऐसे गुजरात में दारू बंद है, वहाँ दिखाई दे रहा है दारू बंद है, लेकिन यहाँ बिहार में फॉलोअप है दारू बंद अभियान। क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है? नहीं, गुजरात में दारू बंद है, फिर भी वहाँ दारू मिलता है। बहुत कम, वहाँ भी हादसे होते हैं। ऐसा नहीं, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आपको जहां जहां अन्य सरकारें हैं, हरियाणा में देख लीजिए। ये तो 2016 से 2022 तक बिहार में तो मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है, और प्रदेशों में तो हजार लोग हैं। क्या आप चाहते हैं और लोग मरे? मैंने आपके कहने का मतलब लाखों में लोग मरे? नहीं, आपके कहने का मतलब लाखों में मरे? नहीं, लाखों में मरने की बात नहीं है।
जहरीली शराब, जब सब लोग जानता है कि शराब पीना मना है और जहरीली शराब हम पिएंगे तो हमारी मौत होगी, तो जानबूझकर आप मौत को गले लगा रहे हैं। उसका दोषी कौन ये है? तो अजीब बात है। उसका दोषी कौन है? नहीं, इसका दोषी प्रशासन के लोग भी हैं और पीने पिलाने और बनाने वाले लोग भी हैं। तो फिर जो मर रहा है तो उसको तो सांत्वना देना चाहिए सरकार को। नहीं, सांत्वना तो दे रही है सरकार, तो बार बार समझा रही है। मुआवजा भी देना चाहिए। नहीं, मुआवजे की जो बात है, देखिए मुआवजे की जो बात है, कुछ काम होते हैं जो सही होते हैं। आप नाजायज काम करके कहीं का मुआवजा दीजिए भाई। नहीं,